वेस्ट कानपुर पूजा कमेटी आवास विकास नंबर 1 कल्याणपुर कानपुर के तत्वावधान में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा का आयोजन प्राथमिक पाठशाला कल्याणपुर के मैदान में 9 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक किया गया। 13 अक्टूबर को दुर्गा मां को बंगाली परंपरा के अनुसार महिलाओं के द्वारा सिंदूर दान करके अश्रुपूर्त नयनों से विदा करके प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर पूजा कमेटी के मुख्य समन्वयक नयनकर पंकज चटर्जी, श्रीमती आभा राउत, भास्कर चौधरी, विकास विश्वास, विश्वजीत बनर्जी, दीपदेव शर्मा, सुमित सरकार मौजूद थे। कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व समन्वयक नयनकर ने बताया कि यह वेस्ट कानपुर पूजा कमेटी के दुर्गा पूजा के आयोजन का 24वां वर्ष था, जिसे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया और विगत वर्षों की बात 3 दिन भोग भंडारा का आयोजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि कमेटी अगले वर्ष अपने 25वें पड़ाव पर पहुंचकर अपने रजत वर्ष को बड़े धूमधाम के साथ मनाने की आशा रखती है। मैं वेस्ट कानपुर पूजा कमेटी का पूजा सेक्रेटरी भास्कर चौधरी बोल रहा हूँ। तो ये जो दुर्गा पूजा होती है कब से होती है और कब तक होती है? ये दुर्गा पूजा हम लोगों की होती है, ये शारदीय तिथि पर होती है ये, और प्रतिवर्ष जो है ये जो रामनवमी का समय होता है उस समय, जब नवरात्र का समय दूसरा वाला आता है उस समय हम लोगों की दुर्गा पूजा होती है। हम लोग एक्चुअली महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप की हम पूजा करते हैं। ये कार्यक्रम आपका वेस्ट कानपुर पूजा कमेटी के तत्वावधान में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के मैदान आवास विकास नंबर 1 कल्याणपुर में होती है पूजा हमारी। और इस पूजा का ये 24वां वर्ष था। अगला वर्ष हम लोगों का रजत वर्ष होगा, जो कि 25वां वर्ष होगा, और हम उस पर्व को अगले वर्ष बहुत धूमधाम से मनाने की आशा करते हैं। कुछ मैसेज देना चाहते हैं अगले साल के लिए? अगले साल के लिए हमारा संदेश ये है कि चूंकि वेस्ट कानपुर पूजा कमेटी, जिसके साथ IIT, NSI, इंदिरा नगर और आवास विकास नंबर 1 जुड़ा हुआ है 2001 से, तो उस पर्व को हम चाहते हैं रजत वर्ष के रूप में इस तरह से मनाएं कि इच्छा है कि बहुत ही धूमधाम से उसको मनाया जाए, ताकि आने वाले समय में हम उसको याद रख सकें कि हमने इसको मनाया है। सुशांत कुमार और नयन कौर, पूजा कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी, अब प्रेजेंट टाइम चीफ कोऑर्डिनेटर। सर ये जो पूजा होती है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पूजा ये विगत 24 वर्षों से होता आ रहा है, और पूजा की शुरुआत हम लोगों ने 2001 से की थी, और चाहते हैं ये विधि विधान से पूजा होती रहे, और 25वां वर्ष अगला वर्ष सिल्वर जुबली सभी के सहयोग से उसको धूमधाम से हम मनाएं। अगली साल के लिए क्या कहना चाहते हैं? अगले साल से यही कहना चाहते हैं, हम लोग इस पूजा को विशाल रूप से धूमधाम से मनाएं और सभी को संयोजित करके विधि विधान से इसकी पूजा करें। मैं श्रद्धा चौधरी, यहाँ पे कल्चरल के जितने भी प्रोग्राम होते हैं मैं देखती हूँ, और बाकी और भी काफ़ी काम है, उन सब में भी मैं अपना योगदान देती हूँ। दुर्गा पूजा यहाँ पर होती है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुर्गा पूजा ये एक ऐसी पूजा है जो किसी एक से नहीं चल रही है। पिछले 24 वर्षों से इतनी बड़ी पूजा अगर हम कर पा रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कुछ वटवृक्ष की तरह आज तक हमारे साथ है। अब इसके अलावा अब नई जनरेशन भी जुड़ रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारी दुर्गा पूजा में दूर दूर से लोग आते हैं। अपनी दुर्गा पूजा को देखने के बाद वो यहाँ रात रात में आते हैं, सिर्फ हमारे पूजा को देखने के लिए। बच्चे कल्चरल एक्टिविटी को बहुत इन्जॉय करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे पुरस्कार, उनको उसी में बड़ी खुशी होती है। वो गेम्स खेलते हैं, ड्राइंग कंपटीशन करते हैं। हमारे यहाँ धुनुची डांस, जो कि वेस्ट बंगाल का सबसे मुख्य, जिसको कि हम लोग यहाँ आरती भी कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर प्राइज़ लेते हैं।
इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रमों का लुत्फ़ उठाते हैं। बाहर छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं जिसमें खाने पीने के व्यंजन है, वहाँ भी वो जाके लुत्फ़ उठाते हैं। पूरी पूजा को केवल बंगाली समाज ही नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में या कानपुर में रहने वाले लोग भी या यहाँ कल्याणपुर आसपास के लोग भी आके एंजॉय करते हैं। ये पूजा मैम कब से कब तक करी जाती है? ये पूजा देखिए, ये शारदीय उत्सव है, इसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता है। शारदीय उत्सव का जो समय होता है ये आपका मेनली सितंबर एंड से अक्टूबर तक का होता है, पितर पक्ष के तुरंत बाद। तो ये वो समय के हिसाब से पड़ता है, जैसे इस बार 9 से 13 तक आज तक की तिथि के अनुसार ये होता है। ये शारदीय उत्सव है। मैम मैंने एक शब्द पढ़ा बंगाली परंपरा के कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। बंगाली परंपरा, देखिए बंगाली परंपराओं में बहुत सारी परंपरा जुड़ी हुई है। जैसे मैंने अभी आपको धुनुची डांस बताया, सिंदूर खेला। देखिए ये जो हम लोग इनकी पूजा करते हैं माता रानी की, ये हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं। ऐसा मैंने सुना था कि महिषासुर का वध करने के बाद माँ अपने मायके आती हैं, तो इनको हम लोग अपने बेटी की तरह पूजते हैं। और बेटी को विदा करते टाइम, अब क्योंकि वो सुहागन है तो उनके सुहाग को और अपने सुहाग के लिए हम लोग एक दूसरे को महिलाएं सिंदूर पहनाती हैं, सिंदूर खेलती हैं। उसके बाद जो है एक दूसरे के गालों पे सिंदूर लगाते हैं और हम जितना खुश होते हैं उतना ही आंसू के साथ माँ को विदा भी करते हैं कि अब हमें फिर 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा इस पूजा को देखने के लिए। कोई मैसेज अगली बार के लिए? मैसेज ये है, देखिए ये हमारा 24वां वर्ष है, बहुत अच्छे से इस साल का कार्यक्रम हुआ। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत सारे हाथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे हाथ हैं। हम चाह रहे हैं कि 25वें साल पे और भी लोग आए। देखिए किसी भी चीज़ को करने के लिए एक नहीं, टीम की ज़रूरत होती है। ये पूजा टीम वर्क से होती है, तो अगर हमें टीम बढ़ाना है, हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं और भी लोग हमसे जुड़ेंगे, हर तरीके से जुड़ेंगे, चाहे वो फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, हर तरीके से जुड़ेंगे और 25वें वर्ष को धूमधाम से मनाएंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे और सबका योगदान हम इसमें चाहते हैं।